इफ यू लाइक द इस वीडियो के लिए इतना ही इफ यू लाइक द वीडियो एंड कमेंट वेलकम टू माय चैनल. सो इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ आई स्कोर्ड एग्जामिनेशन इन सी इंटरमीडिएट लॉ. सो बेसिकली ये मेरा पहला अटैम्प्ट नहीं था इंटरमीडिएट का. आई टुक एन अटैम्प्ट इन इंटरमीडिएट. सो पहले मैंने क्लासेस ली थी सी अंकिता पटनी मैम से लॉ की. और जब मैंने क्लास 43 कुछ मार्क्स आए थे लॉ में, क्योंकि उस टाइम पे मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी. तो अब की बार जब मैंने मेरे एग्जाम्शन आई है तो अब की बार मैंने मॉड्यूल को पढ़ा है. और जो अंकिता मैम की बुक हैं वो रेप्लिका है मॉड्यूल से ही. तो अगर आपको एग्जाम्शन लेनी है तो आप मॉड्यूल पे स्टक रहिए, द मॉड्यूल को फॉलो कीजिए. मैंने तीनों मॉड्यूल्स अच्छे से किए थे. और फिर अब तो नए 3 चैप्टर नए ऐड हुए थे, उनके लेक्चर्स किए थे. 3 चैप्टर्स जो हैं अपने वो फिज़िक्स वाला से देखे थे. और सारे चैप्टर्स मैंने मॉड्यूल से किए थे और उन चैप्टर्स को भी फिर मॉड्यूल से ही पढ़ा. एटलीस्ट 3 बार तो रीडिंग करिए आप, 2 बार तो मिनिमम कीजिए. और जो मॉड्यूल में सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने अच्छे से किए थे. उसके बाद फिर मैंने 2018 से लेके 2023 तक के कंपाइलर किया था. उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, आरटीपीज़ थे और एमटीपीज़ थे. और बहुत सारे क्वेश्चन अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर आप ज़्यादा अटैम्प्ट्स के जितने ज़्यादा अटैम्प्ट्स के आप करते हो उतने ही ज़्यादा जो है उनमें रिपीटेशन भी होता है. तो इस कारण कई क्वेश्चंस ऐसे थे जो हर अटैम्प्ट में या फिर गैप से कई आरटीपीज़ के क्वेश्चन, कई एमटीपीज़ के क्वेश्चन जो सिमिलर नेचर के नहीं थे या फिर थोड़े से डिफरेंट थे, तो उनको मैंने क्या किया था, उनको मार्क कर लिया था और उनको राइटिंग करके उनकी प्रैक्टिस कर ली थी अलग से. और एमसीक्यू अलग से नहीं किया था, मॉड्यूल को ही अच्छे से पढ़ा था, तो उससे आपके एमसीक्यूज खुद हो जाते हैं. और पेपर को अटैम्प्ट करने का ये है कि मैंने पेपर अटैम्प्ट किया था 100 मार्क्स का. फिर मेरी एग्जाम्शन आई है. तो अगर आप एग्जाम्शन चाहते हो तो एटलीस्ट आप इतना तो फॉर श्योर करो कि आपको सारा कंटेंट आता हो उस सब्जेक्ट का जिसमें भी आपको एग्जाम्शन लेनी है, और आप पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करके आओ. और मेरा पेपर बिल्कुल टाइम से 1 मिनट पहले ही ख़त्म हुआ था लॉ का. और अभी आरटीआई के थ्रू मैंने अपनी जो कॉपीज़ हैं, सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं, वो मंगवा ली हैं. कुछ दिन के बाद जब मेरी लॉ की कॉपी आ जाएगी तो मैं उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बना दूंगा. ये यही है, आरटीपीज़ देख लीजिए. अगर मतलब 5 अटैम्प्ट की तो आप मिनिमम करिए आरटीपी और पीवाईक्यू. अगर एमटीपी नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, अगर एग्जाम्शन चाहिए तो. और अगर आप पासिंग का देख रहे हो तो मॉड्यूल तो मस्ट है, मॉड्यूल को तो सारे को अच्छे से करना है, तो आप आसानी से पास हो जाओगे. और अगर आप आरटीपी सीरीज़ वगैरह मैंने कोई भी नहीं ली थी, मैंने अपनी प्रैक्टिस खुद ही की थी. क्वेश्चंस जो थे मैं ज़्यादा जितना आप लिखने पे फोकस करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में. तो क्योंकि अगर हम लर्निंग करते रहते हैं और उसको लिख के नहीं देखते हैं तो हम पेपर के टाइम में हम ब्लैंक आउट हो जाते हैं. ये भी डाउट रहता है कि सेक्शंस कोट करने होते हैं या फिर नहीं. तो मेरी जब शीट आएगी उसमें दिखा भी दूंगा. मैंने बहुत क्वेश्चन के सेक्शंस कोट किए थे, क्योंकि मेरे को अभी पढ़ के जैसे दोबारा पढ़ा है तो सेक्शंस याद हो गए थे. मोस्टली सेक्शंस मेरे को याद थे कि भी प्राइवेट प्लेसमेंट का सेक्शन 42 है, जैसे डिवेंचर्स का सेक्शन 71 है. ये ऐसे सेक्शंस अगर आप याद करके कोट करते हो तो उससे आपको एक थोड़ा सा एज तो डेफिनेटली मिलता ही है. अगर आप ट्राई कर रहे हो तो आपको सेक्शंस जितने याद होते हैं तो वेल एंड गुड, उनको कोट फॉर श्योर करना चाहिए. लेकिन अगर आप गलत सेक्शन कोट कर दोगे, भले ही आपने कंटेंट अच्छा लिखा हो, कंटेंट बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा हो, तब भी एग्जामिनर उस क्वेश्चन को पूरा गलत कर देता है. तो मॉड्यूल पे लास्ट में ही बोलूँगा, मॉड्यूल पे अपना पूरा फोकस रखो, एमसीक्यूज़ खुद हो जाएंगे. और पेपर का जो अटैम्प्ट करने का भी जैसे है, क्वेश्चन फर्स्ट मैंने सबसे लास्ट में अटैम्प्ट किया था, ठीक है. जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है उसको सबसे लास्ट में देखना चाहिए. और जब मेरी जो आरटीआई के थ्रू मैंने मंगवाई है कॉपी सर्टिफाइड, जब वो आ जाएगी तो मैं आपको और अच्छे से बता पाऊँगा. इस वीडियो के लिए इतना लगी हो तो डू लाइक द कमेंटेड गाइस. और अगर आपको कुछ और पूछना हो अकाउंट्स का या फिर टैक्सेशन में भी, तो वो भी आप पूछ सकते हो. और आपका लॉ में कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क मी. थैंक यू. बाय. इफ़ यू लाइक द इस वीडियो के लिए इतना ही. इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड कमेंट इट. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो बस. थैंक Thank यू you. एवरीवन फॉर योर कांग्रेचुलेशन. दोबारा